प्रणाम। आज हम थोड़ा सत्संग के विषय में बात करेंगे। आज मैं आयुर्वेद का टॉपिक नहीं ले रहा हूँ। अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, समाज में किसी भी वर्ग का कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको अपने जीवन में चाहिए शांति, रिलैक्स, आनंद चाहिए। जीवन बोझिला नहीं लगे, एक रिलैक्स जीवन की मांग है। और हर व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ रहता है दिन रात कि ये मिल जाए तो मुझे कुछ खुशी होगी, ये मिल जाए तो मेरे जीवन में अच्छा लगेगा। बस इस भावना से सतत व्यक्ति लगा रहता, कारण कि व्यक्ति की जीवन की अपनी जो खोज है वो सच में रिलैक्स है, वो सच में शांति है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या इन चीज़ों से हमें परमानेंट शांति होगी, स्थायी शांति होगी? नहीं। आपने सोचा कि चलो हम भाड़े के घर में रह रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, दिक्कत होती है, हमें बाइक की आवश्यकता है या किसी को कार की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं किसान हूँ, इतना फसल पका लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोचता है मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि इतना मैं पैसा कमा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। ये ज़्यादातर भावनाएं होती है। तो बहुत से लोग ये सब अपने जीवन में कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जो लोग कर पाते हैं, क्या उनके जीवन में ये चीज़ें करने के बाद वो शांति को पाए या विरामता को पाए? नहीं। बेटे की शादी होने के बाद फिर दूसरा दुख स्टार्ट हो गया। बेटे की शादी होने के बाद कुछ और समस्या खड़ी होने लग गई। कहते हैं कि समस्याओं का जीवन में अंत नहीं आ रहा है और शांति मिल नहीं रही है। जीवन में बोझिलापन जा नहीं रहा है। तो ये होगा कैसे? अब नेता सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊं, कोई सोचता है कि मैं सांसद बन जाऊं। बिजनेस करने वाला सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। लेकिन क्या रियल में ये आपके जीवन की आवश्यकता है या फिर वासना है, अंदर की कामना है? आप कभी देखते हैं क्या कि रियल में मेरी लाइफ में शांति कैसे मिलेगी? देखो, ये तो आवश्यकताएं हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर एक आपकी आवश्यकता है, लेकिन घर मिलने के बाद भी आवश्यकताएं तो पूरी होने वाली नहीं है ना। आप समझ लो कि अगर आप कोई नेता बन गए या कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इससे एक आनंद की खोज कर पाएंगे? नहीं।
ये ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से आपके अपने जीवन में या व्यवहारिक जीवन में आपको आवश्यकताएं ज़रूर पूरी होगी, लेकिन स्थायी जीवन का आनंद नहीं होगा। पता है, मैं बार ये जो सत्संग के वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोगों को, जड़ी बूटी के अलावा ये जो चीज़ें मैं बताने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो बीमारी है ना, ये जड़ी बूटी से नहीं जाने वाली है, ये समझदारी से जाने वाली है। और सच में हमें समझना पड़ेगा। गुलाब जामुन की इच्छा थी, व्यक्ति ने खा लिया पेट भर के, इच्छा पूरी हो गई, लेकिन दूसरे दिन उसको लड्डू खाने की इच्छा हो गई, तो वो सुख तो टिका नहीं ना। तो कहने का मतलब कि कोई भी किसी भी रेंज का व्यक्ति हो, अगर उसे रिलैक्स चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, उसे सत्संग उसके जीवन में बहुत ज़रूरी है। सत का संग ऐसा नहीं है कि कहीं हम झूठ में जाके बैठ गए, या ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन से भी सत्संग कर सकते हैं, अपने अनुभवों से भी आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। मैं छोटा सा आया, आज मैं आप लोगों को प्रयोग बता रहा हूँ, अगर आप उसे करेंगे तो आप अपने तनाव से, अपने टेंशन से सच में आप हल्के होने लग जाएंगे, बिना पैसे के, बिना मगजमारियों के। बस आपको करना है। छोटा सा ही उपाय है, अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन को शांति से, रिलैक्स से, तनाव से, अनिद्रा जैसी शिकायत से, जो टेंशन के कारण किसी को नींद नहीं आती है। बहुत से लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप शराब ज़्यादा पीते हैं, आप शराब पीना बंद कर दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम शराब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चिंताएं सताती है, हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार दिमाग में आती रहती है और हमें डिस्टर्ब करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोग तो, अगर कोई भी जीवन में परिस्थिति आई ना, विकृत परिस्थिति, तो नींद कई दिनों के लिए चले जाती है। लेकिन अगर आप अगर आप समझदारी को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, तो इन परिस्थितियों से आप बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए मैंने ये आज आप लोगों को, और मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप ये सब चीज़ों से थोड़े हल्के होंगे। आपको करना है, सुबह में उठे या रात्रि में सोते समय, या आपको जब भी आपके अपने समय के हिसाब से जो भी अनुकूलता लगे, आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। कुछ भी नहीं करना है, कुछ ना करना, रिलैक्स आप बैठ जाएं। आपके जीवन में हो, चाहे सुख की चीज़ें याद आ रही हो, चाहे दुख की याद आ रही है, जो भी आपके मस्तिष्क में पट्टियाँ चलती हो विचारों की, उसे चलने दीजिए। नदी के किनारे अगर कोई व्यक्ति बैठता है, नदी में जल बह रहा है, वो जल को देख के आनंद ले रहा है, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जल बह रहा है ना, बह रहा है। उसमें कई बार छोटी छोटी लकड़ियाँ भी बहती हुई दिखेगी, बहुत बार उसमें अन्य अन्य चीज़ें भी देखी, लेकिन वो केवल देख रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसे ही आप एक नियम ही बना लें, रिलैक्स होकर बैठ गए, वो सुख के विचार आए, दुख के विचार आए, कोई भी विचार आए, आने दीजिए, बस उसे आप देखिए, बस देखने की आदत डालें। ऐसे आप कुछ समय बैठे और केवल आपको देखना है, कुछ नहीं करना है,
आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये भी गुजर जाएगा, है ना। शांति आएगी, शांति भी गुजर जाएगी। दुख आएगा, दुख भी गुजर जाएगी। आप है ना अपने जीवन को तरोताज़ा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बहुत बोझिला और अपने को नेगेटिविटी से भरे रहेंगे ना, तनाव से भरा रहेगा आपका जीवन। और अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, सद्विचार नहीं होगा, ध्यान इसको को कहते हैं, सब चीज़ों को छोड़ देना, मस्त हो जाना, रिलैक्स हो जाना, इसी को ध्यान कहते हैं। अपने आप को शांति चाहिए ना, रिलैक्स चाहिए, तो एनर्जी भीतर से अपने आप होने लगेगी। जब आप रात्रि में सोते हैं तो सुबह में तरोताज़ा होकर उठते हैं। उसके पीछे क्या है? कुछ समय के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, शरीर वापस ताज़ा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा जो दिमाग है वो हरदम काम करता रहता है। जो अचेतन मन है हम रात्रि में जब सो भी जाते हैं तो भी वो काम करता रहता है। इसका भी बड़ा इफेक्ट रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बहुत सपने आते हैं रात को, कोई मार काट धाड़ वाले सपने आते हैं। हमें सुबह में उठने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि थकान ही नहीं उतरती है, बॉडी में वो एनर्जी रहती नहीं है। तो पॉजिटिविटी कैसे आए ये बताओ। फिर बाद में दिन में वो कोई भी काम करने के लिए जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई काम करने जाएगा तो उसे चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि उसका ब्रेन रिलैक्स नहीं है, उसको शांति नहीं है, क्योंकि हरदम वो एक तरह से उसके जीवन में थोड़ा टॉर्चर है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये चाहे नेता हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये सबके लिए लागू होती है। और ये सभी मैं जो सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र से आप तनाव से आप बाहर आ सकते हैं। तो नींद में भी व्यक्ति को रिलैक्सपन रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टे सुलटे कई लोगों को भयंकर सपने आते हैं और सुबह में इस तरह का उनका रहता है कि वो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके भी बहुत सारे उपद्रव होते हैं शरीर में। तो रात्रि में सोने से पहले आप रिलैक्स होकर बैठें, थोड़े शांत हो जाइए। फिर वो शांति होते होते रिलैक्स होते होते आप सोइए, ना कि मार काट धार इधर उधर की शौक की चीज़ें, चिंता की चीज़ें, तनाव वाली चीज़ें लेकर सोएंगे। तो अगर सोएंगे तो सुबह में भी वही चीज़ें होगी। आप रिलैक्स होकर सोएंगे तो सुबह में आपका दिमाग रिलैक्स होगा। और जब और शांति से आप सुबह में उठ के भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को देखें, विचारों के देखें, अपने उसको देखें, आप पॉजिटिविटी से भरे रहें। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो हमारे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं आता, हम तो परेशान हो गए और भगवान हमको काहे को दुख देता रहता है, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, हमें कब सुख मिलेगा। जब आप सुबह में उठते ही दुखों का चिंतन करेंगे, रात्रि में सोते समय भी दुखों का चिंतन करेंगे, दिन में भी दुखों का चिंतन करते रहेंगे, तो आपके आसपास की जो हो रहा है, आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो आपको डिस्टर्ब करती रहती है। और आपको ही डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपके आसपास में आने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब करेगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र मतलब थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा शांत, अच्छा एहसास करना चाहे तो जीवन में थोड़ा सा ध्यान करें। अपने आप को, अपने इन दुर्विचारों को, अंदर के सब मगजमारियों को थोड़ा छोड़ने का कोशिश करें, छूट जाएगा। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आप करके देखिए। बस आज मुझे इतना ही आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र बताना था, और मुझे आशा है कि आप ये करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार मैं लोगों की देखता हूँ बीमारियाँ कि उन लोगों की मैं बीमारियों की दवाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो दवाइयाँ उनके लिए नहीं होती है। तो मैंने सोचा वो लोग भी सुन लेवे और वैसा करें तो ज़रूर हल्के होंगे। बस आज इतने ही शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। ओम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ओम।